ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। महादेव से प्रार्थना है अपने भक्तों पे हमेशा कृपा बनाए रखें और जो इस वीडियो को, इस कथा को सुन रहे हैं उन पे विशेष कृपा बनाए। दोस्तों, शास्त्रों में जैसा कि लिखा गया है कि 4 युग होते हैं। सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और उसके बाद से कलयुग। शास्त्रों में सबसे पहला और बड़ा युग सतयुग माना गया है। ये लगभग 17,28,000 वर्ष तक रहा है। इसमें मनुष्य की आयु कम से कम 1 लाख वर्ष के आसपास बताई गई थी और मनुष्य की लंबाई लगभग 32 फीट की होती थी। इस युग में भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह के रूप में अवतार लिया। इस युग की मुद्रा रत्नमय और पात्र, पात्र का मतलब होता है कि थाली, बर्तन, ये सब चीज। तो उसमें रत्न, मुद्रा रत्न की होती थी, पात्र स्वर्ण के होते थे, अर्थात सोने के। फिर सतयुग के बाद दूसरा बड़ा युग त्रेता युग था। इसकी आयु करीब 12,96,000 वर्ष की बताई गई है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष की होती थी और मनुष्य की लंबाई लगभग 21 फीट की होती थी। इस युग में भगवान राम ने रावण का वध किया। राम के अलावा वामन अवतार, परशुराम के भी अवतार हुए हैं। अब आइए, इस युग की मुद्रा स्वर्ण की होती थी, यानी सोने की, और पात्र चांदी के होते थे। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर है द्वापर युग। द्वापर युग की आयु करीब 8,64,000 वर्ष बताई गई है और इसमें मनुष्य लगभग 1,000 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहे हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट हुआ करती थी। कंस के संहार के लिए भगवान कृष्ण का अवतार द्वापर युग में ही हुआ था। इस युग की मुद्रा थी चांदी और पात्र थे तांबे के। आप देखिए, जैसे जैसे युग बदला, पात्र और मुद्रा इनकी घटती गई महत्व। शास्त्रों में सबसे आखिरी और छोटा युग बताया गया है कलयुग। इसकी कुल आयु करीब 4,32,000 वर्ष की मानी गई है। मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष के आसपास है और लंबाई 5 से 6 फीट तक है। माना जाता है कि इस युग में भगवान कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में अवतरित होंगे। इस युग की मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी के बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार देवताओं के पूछे जाने पर किस युग में तप और पुण्य का फल जल्दी मिलेगा, तो पराशर ने वेद व्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए कलयुग को सबसे उत्तम बताया। आइए अब इस चीज को हम समझते हैं कैसे कलयुग में पुण्य का फल जल्दी मिलता है। श्री वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनि जनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्षों में जितना व्रत तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता था, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप पर प्राप्त किया जा सकता था। ठीक उसी प्रकार ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कलयुग में इंसान इतना मोह, माया, लालच में डूब चुका है कि भगवान उम्मीद ही नहीं करते कि कोई मेरा पूजा करेगा। और सतयुग में किसी के मन में इतना मोह, माया, लालच नहीं हुआ करता था, तो लोग अक्सर पूजा पाठ ही करते थे। इसलिए कलयुग में जब कोई पूजा करता है तो भगवान खुश हो जाते हैं कि कलयुग में मेरा कोई पूजा करता नहीं, कैसे ये पूजा कर रहा है, इसलिए जल्दी खुश होकर और उसे तुरंत उसका फल देते हैं। श्रीमद् भगवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी, तब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार
अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बौने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियां की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। अब आता है कि कलयुग में मनुष्य क्या खाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी, होंगी तो वह बकरी समान होंगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना भी अंत में बंद कर देगी। अब आते हैं मनुष्यों का स्वभाव कैसा होगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनियों का स्वभाव ही गद्दों जैसा धूर्त, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब और हिंसा ही धर्म होगा। महाप्रलय कब आएगा? बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे और ऐसे होगा कलयुग का अंत। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, कथा अच्छी लगी तो कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और ऐसा ही वीडियो और आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ।